कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मेथड स्टेटमेंट या वर्क प्रोसीजर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, चाहे आप आरसीसी वर्क कर रहे हो, वाटरप्रूफिंग, प्लास्टरिंग, फॉर्म वर्क, लिफ्ट एक्टिविटी या फिनिशिंग वर्क्स। प्रॉब्लम यह है कि हर साइट पे फॉर्मेट सेम नहीं होता। कंसल्टेंट्स अलग अलग पॉइंट्स मांगते हैं, सेफ्टी, क्वालिटी और सीक्वेंस मिस हो जाता है और ड्राफ्टिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। यहीं पे चैट जीपीटी का रोल आता है, नॉट एज एन इंजीनियर रिप्लेसमेंट बट एज अ ड्राफ्टिंग एक्सेलरेटर, एज एन असिस्टेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, अप्रूवल के लिए क्या क्या पॉइंट्स चाहिए, चैट जीपीटी का यूज करके कैसे फास्ट, स्ट्रक्चर्ड, एडिटेबल ड्राफ्ट बनाया जा सकता है और कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए। सो मेथड स्टेटमेंट या वर्क प्रोसीजर क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में मेथड स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि काम कैसे एग्जीक्यूट होगा, किस सीक्वेंस में होगा, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कौन से मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट यूज होंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, क्वालिटी चेक्स कैसे होंगे। कंसल्टेंट्स और क्लाइंट्स इसीलिए अप्रूव करते हैं क्योंकि बिफोर वर्क स्टार्ट्स दे वांट क्लैरिटी, नो सरप्राइजेस ऑन साइट। So why method statement gets rejected? Most rejections का रीजन टेक्निकल नहीं होता बल्कि ड्राफ्टिंग होता है। स्टेप्स वेग होते हैं, सेफ्टी जेनरिकली डिस्क्राइब होती है, सीक्वेंस क्लियर नहीं होता और साइट स्पेसिफिक डिटेल्स मिसिंग होते हैं और कंटेंट ऑब्वियसली कॉपीड लगता है। उसमें इक्विपमेंट और मैन पावर मिसमैच होता है। ये सब अवॉइड किया जा सकता है अगर इनिशियल ड्राफ्ट स्ट्रॉन्ग हो तो। नाउ यू मस्ट आस्क वेयर चैट जीपीटी फिट्स इन हियर। चैट जीपीटी का यूज होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, प्रॉपर हेडिंग्स के लिए, लॉजिकल एग्जीक्यूशन स्टेप्स के लिए, सेफ्टी एंड क्वालिटी पॉइंट्स इंक्लूड करने के लिए। बट डू रिमेंबर, फाइनल टेक्निकल चेकिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे चैट जीपीटी का यूज करके मेथड स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। स्टेप 1 है कि पहले क्लियर करो किस वर्क के लिए मेथड स्टेटमेंट चाहिए। चैट जीपीटी को यूज करने से पहले आप खुद क्लैरिटी लाओ, अपने आप से ये क्वेश्चन आंसर करो कि कौन सा काम हमें पहले करना है जिसके लिए हमें ये मेथड स्टेटमेंट चाहिए, कौन से लोकेशन पे वो काम होना है, जैसे कि टावर, उसके अंदर कौन से फ्लोर पे या फिर किसी बेसमेंट में या किसी एक्सटर्नल एरिया में। प्रोजेक्ट हमारा रेसिडेंशियल है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है, नॉर्मल वर्क है या हाई रिस्क एक्टिविटी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग फॉर रेसिडेंशियल टावर और आरसीसी स्लैब कास्टिंग एट 18 फ्लोर। जब ये क्लियर होता है तो ड्राफ्टिंग 50% ईजी हो जाती है। हमारा स्टेप 2 ये होना चाहिए कि चैट जीपीटी को डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दे। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है। गलत प्रॉम्प्ट इक्वल्स वीक ड्राफ्ट, सही प्रॉम्प्ट इक्वल्स कंसल्टेंट फ्रेंडली डॉक्यूमेंट। वीक प्रॉम्प्ट है जैसे कि राइट अ मेथड स्टेटमेंट फॉर प्लास्टरिंग विच इज वेरी वीक। सो करेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे डालना है उसके लिए चलते हैं अब चैट जीपीटी में। अब हम आ चुके हैं चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट हमें देना चाहिए वो हम प्रॉम्प्ट देंगे। सो अपना प्रॉम्प्ट है, क्रिएट अ डिटेल्ड मेथड स्टेटमेंट फॉर इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग work in a residential building, include scope of work, reference documents, material, equipment, manpower, step by step work procedure, safety precautions, quality control measures, inspection stages and responsibility matrix. The document should be suitable for consultant approval submission. और इस prompt को हम अब enter करेंगे। अब enter करते ही कुछ चंद seconds में हमारे पास इसका पूरा जो output है वो ready हो जाएगा। So let's wait for it. सो चैट जीपीटी का ये आउटपुट तुरंत एडिट करने से पहले स्ट्रक्चर चेक करो, इंश्योर कि ये सेक्शंस उसमें प्रेजेंट हो, जैसे स्कोप ऑफ वर्क हो गया, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हो गए, मटेरियल्स हो गया, इक्विपमेंट एंड टूल्स हो गए, मैन पावर हो गया, वर्क प्रोसीजर हो गया हमारा, सेफ्टी के प्रिकॉशंस हो गए, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हो गए, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के जो स्टेजेस है वो आ गए और यहाँ पर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी डिफाइन हो रहे हैं और फाइनली जो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होनी चाहिए वो भी हो गया है। अगर कोई सेक्शन मिसिंग हो तो चैट जीपीटी को तुरंत बोलो ऐड मिसिंग सेक्शंस एज पर स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मेथड स्टेटमेंट फॉर्मेट। इस स्टेप में आप डॉक्यूमेंट स्केलेटन लॉक कर रहे हो। अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4 जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप वर्क प्रोसीजर को साइट रियलिस्टिक बनाते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है एग्जीक्यूशन स्टेप्स। चैट जीपीटी जनरली जेनेरिक स्टेप्स देता है, आपको इसे साइट के हिसाब से ट्यून इन करना होता है। अब चैट जीपीटी को और रिफाइन करवाने के लिए बोलिए रीराइट एग्जीक्यूशन प्रोसीजर्स कंसीडरिंग हाई राइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड यूज ऑफ स्कैफोल्डिंग अप टू 30 मीटर्स। तो ये प्रॉम्प्ट हम वापस देंगे। तो इस प्रॉम्प्ट को वापस देते ही आपका चैट जीपीटी जो है वापस से पूरा एग्जीक्यूशन स्टेप जो है वो रिवर्क करना चालू करता है और एक और रिफाइंड आपका आउटपुट देता है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 आता है जहां पर आप सेफ्टी के सेक्शन को स्ट्रेंथन करोगे। मोस्ट मेथड स्टेटमेंट्स यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि जेनरिक सेफ्टी लिखने से काम नहीं चलता है। तो चैट जीपीटी को क्लियरली इसके बाद इस तरह से आप रिस्पॉन्स देके इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। एक्सपांड सेफ्टी प्रिकॉशन सेक्शन इंक्लूडिंग पीपीई, वर्किंग एट हाइट, मटेरियल हैंडलिंग, हाउस कीपिंग एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स।
तो फिर से ये प्रॉम्प्ट देते ही वापस हमारा जो आउटपुट दिया हुआ था चैट जीपीटी ने, वहाँ पर एडिट करना और अपग्रेड करने का काम चैट जीपीटी शुरू कर देता है। फाइनल आपके जो सेफ्टी के पॉइंट्स होंगे वो साइट के सेफ्टी टीम के साथ आप क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी एक स्टेप होना चाहिए आपका। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सेफ्टी के जो स्टेप्स है वो एक्सपैंड किए हैं चैट जीपीटी ने, बिल्कुल आपके रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। अभी इसके बाद अगला स्टेप आता है, स्टेप नंबर 6, जहाँ पर आप क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन के पॉइंट्स ऐड करते हो। क्योंकि कंसल्टेंट्स अप्रूवल क्वालिटी सेक्शन पे हेवीली डिपेंड करते हैं, तो आप चैट जीपीटी को यहाँ पर वापस से इंस्ट्रक्शन दोगे, ऐड क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड इंस्पेक्शन स्टेजेस सूटेबल फॉर कंसल्टेंट अप्रूवल। तो ये मैंने दे दिया उसको वापस से प्रॉम्प्ट। अब वो वापस से आपके रिस्पॉन्स को और फाइन ट्यून करेगा और रिफाइन करेगा। इस स्टेप के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है पूरी तरह से QA QC अलाइंड हो जाता है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा डॉक्यूमेंट आपका और एक्सपैंड हो रहा है और री-एडिट प्रॉपर तरीके से हो रहा है यहाँ पे। सो अभी तक आपका डॉक्यूमेंट जेनेरिक और प्रोफेशनल तो ज़रूर है, पर अभी इसको और साइट स्पेसिफिक बनाने के लिए आपको कुछ मैनुअली इसको चेंजेस देने पड़ेंगे चैट जीपीटी को, जैसे प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट का नाम, टावर और एरिया के डिटेल्स, इक्विपमेंट कैपेसिटी और साइट के रूल्स। सो आप ये उसको मैनुअली देने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है ये वापस से रिवाइज करके आपको आपका साइट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपको चैट जीपीटी दे देगा। इसके बाद जो फाइनल स्टेप हमारा होगा वो होगा रिव्यू ऑफ इंजीनियर, यानी कि आपका रिव्यू। आपको एक चेकलिस्ट की तरह ये चेक करना है कि सीक्वेंस साइट प्लान से मैच करता है या नहीं करता, इक्विपमेंट रियलिस्टिकली अवेलेबल है या नहीं है, सेफ्टी पॉइंट्स प्रैक्टिकल है कि नहीं है, और कंसल्टेंट एक्सपेक्टेशंस मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चैट जीपीटी ड्राफ्टिंग करता है, लेकिन फाइनल इंजीनियरिंग जजमेंट हम। और फाइनल स्टेप में आप ये पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ से कॉपी या डाउनलोड करोगे और आपके कंपनी हेड पर प्रॉपरली अरेंज करके, हेडिंग एंड नंबरिंग करके, पेज नंबर्स डाल के एक PDF बना के आप उसको सबमिशन रेडी बना लोगे। सो फाइनली बस आपको ये कहना है कि आज के फास्ट पेस्ड कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट में मेथड स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग मैनुअली करना इनएफिशिएंट है। चैट जीपीटी यूज़ करके आप ड्राफ्टिंग टाइम ड्रास्टिकली कम कर सकते हो, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और अप्रूवल के चांसेस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। बस याद रखो, चैट जीपीटी एक असिस्टेंट की तरह है जो एक आपका ड्राफ्टिंग टूल है। डिसीजन मेकिंग आप जैसे इंजीनियर का काम है। दोनों सही बैलेंस में हो तो साइट अप्रूवल्स भी स्मूथ और फास्ट हो जाते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे और वीडियोस के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।